जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल होम टैब पार्ट 3। एमएस एक्सेल होम टैब पार्ट 3 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ एमएस एक्सेल के होम टैब में मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे। आज पार्ट 3 है, इसी पार्ट 3 के साथ एमएस एक्सेल होम टैब को मैं समाप्त करूंगा और नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो फिर बनाएंगे। लेकिन अभी आप एमएस एक्सेल होम टैब पार्ट 3 में सीखेंगे। आज जो टॉपिक उसका नाम है टेबल। टेबल, नॉर्मल टेबल, यानी नॉर्मल टेबल और टेबल फॉर्मेट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे उसे डायनेमिक बनाता है वो सीखना है। और इसके बाद में कंटेंट, तो जो इसके अंदर आपको सिखाएंगे उसके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एमएस एक्सेल है, थोड़ा टफ होता है, इसलिए यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट मैं बहुत छोटा छोटा बनाया हूं जिससे आप बेहतर सीख सकें। तो पार्ट 3 सीखेंगे आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल होम टैब पार्ट 3। जैसा आप देख रहे हैं ये है स्क्रीन, और स्क्रीन में खुल रखा है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कुछ डाटा यहाँ पे फीड है, इसके ज़रिए आपको हम बताएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया था, और जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल ये क्या होता है, इसको और एक नॉर्मल टेबल क्या होता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत आप बेहतरीन समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि एमएस एक्सेल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए। तो आपके समझ में आएगा, लेकिन पहले हम इसको आपको समझाते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल यहाँ से ले सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मेट टेबल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले हम एक नॉर्मल फॉर्मेट, मान लीजिए एक नॉर्मल फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें कैलकुलेशन का, जैसे इससे पहले मैं अपने यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको एवरेज, परसेंटेज, टोटल सब निकालना बताया था। आज आपको एक इसमें ट्रिक दिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करिए। चलिए शुरू करते हैं। इस एमएस एक्सेल के फॉर्मेट सेल और नॉर्मल फॉर्मेट में क्या अंतर होता है, फॉर्मेट टेबल और नॉर्मल फॉर्मेट का डिफरेंस क्या है, उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा है, अगर हम इनको पूरे को कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे साइड में देखिए, आपको याद होगा फार्मूला इक्वल टू सम लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके लिए पूरा रेंज दे देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज दिए और कोष्टक को बंद किए, इंटर मारे, तो टोटल ये जो सम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इक्वल टू सम लिखे, और ये पूरा ये वाला जो है, माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, पूरा ये हमने सेलेक्ट किया और इंटर मारा, तो टोटल निकला 27,700। अब यहाँ पे अगर हम एक आइटम और बढ़ाते हैं, आइटम 6 टैब मारे, यहाँ कुछ लिख देते हैं, 11 लिख दिए, और यहाँ पे 1111 4 बार कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका जब हम टोटल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे इसको यहाँ तक, और ये जो पॉइंटर है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंटर है इसको पकड़ के जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए कितना हो गया, 12,800 यहाँ। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ 27,700 था, यानी 27,700 था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब ये जो आपको बताया मैं, ये एक नॉर्मल टेबल है। नॉर्मल टेबल और फॉर्मेट एज टेबल में डिफरेंस क्या होता है, यही मेन टॉपिक है। तो नॉर्मल टेबल में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं बदला, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ है, यहाँ से लेके ये 87 से F91 तक, यहीं तक हमने सेलेक्ट किया था। ये देखो, जहाँ जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ एक बॉर्डर आ रहा है, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था, तो जो एरिया सेलेक्ट किया था उसी का ही सिर्फ टोटल बता रहा है। अभी जो नेक्स्ट हमने डाला आइटम 6, उसका टोटल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम, ये था नॉर्मल फॉर्मेट,
अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट एज टेबल और इसमें अंतर क्या होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें फॉर्मेट एज टेबल में। यहाँ से पूरा एरिया ये सेलेक्ट करेंगे और आएंगे यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। मैं आपको बता दूँ, आप एरिया सेलेक्ट करिए और यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे आइए, जो भी आपको पसंद कोई भी कलर उसे आप ले लीजिए। ये फॉर्मेट टेबल क्यों होता है, अगर आप कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की कंट्रोल टी भी दबाएंगे तब भी ये ऑप्शन आएगा और यहाँ से आपको ओके कर दीजिए। आप इसे जैसे ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आइटम, क्वांटिटी और सब कुछ वही है जो हमने किया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो हमने आइटम 6 किया था इसको हम यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट टेबल में, फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करके हम एक कोई भी फॉर्मेट इसमें से ले लेते हैं। फॉर्मेट ले लिए। अब हम यहाँ पे ये जो 27,700 है, यहाँ पे फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, सेम वही SUM, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू SUM, इसके बाद यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, जब तक ये नॉर्मल में था तो यहाँ टेबल नहीं शो कर रहा था, लेकिन अब इसे हम क्या किए, फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ टेबल शो कर रहा है। जैसे ही ये शो करता है, आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करिए, आ गया सेम 27,700। अब यहाँ हम देखेंगे बदलाव क्या होता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल टेबल में चेंज किए थे तो यहाँ नीचे तो बदला था, चेंज हुआ था डाटा, लेकिन ये 27,700 में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, मतलब ये चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अब ये फॉर्मेट एज टेबल में है तो चेंज होता है कि नहीं होता है, यही आपको देखना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आइटम 6 किए, टैब बटन प्रेस किए, यहाँ पे लिख दिए कुछ डाटा और यहाँ पे आए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाएंगे। यहाँ देखिए एक पॉइंटर है, इस पर आप डबल क्लिक करिए या ड्रैग करिए तो डाटा नीचे तक आ जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ 12,800 आया, यहाँ देखिए तुरंत अब 27,700 नहीं है बल्कि 40,500 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका यही है। अब यहाँ पे आप आइटम 6 भी लिखेंगे, आइटम 6 हो गया, आप आइटम 7 भी लिखेंगे। अब आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप आइटम 7 लिखेंगे और फिर टैब मार के यहाँ कुछ डाटा डालें, फिर कोई डाटा यहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ पे आए और आप देखिए अभी 40,500 है। ये मैं एक और एक्स्ट्रा इसमें डाटा डाल रहा हूँ जिससे आप बेहतर समझ जाएं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक और यहाँ पे लाके या तो डबल क्लिक करेंगे या तो ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 15,220 हुआ, यहाँ पे तुरंत बदल गया, 55,720 हो गया। अब आपको डाटा यहाँ भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही डिफरेंस है एक नॉर्मल टेबल में और फॉर्मेट एज टेबल में। तो नॉर्मल टेबल में यहाँ नहीं चेंज होगा, लेकिन फॉर्मेट एज टेबल में यहाँ पे चेंज होगा। यही कारण है कि फॉर्मेट एज टेबल ये जो है इसीलिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये आपके टेबल को डायनेमिक बना देता है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अगला इसमें देखिए, इसके जस्ट आगे एक पॉइंट है सेल स्टाइल। इस सेल स्टाइल का क्या काम है, मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है आइटम 2 बार यहाँ लिखा है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आइटम यहाँ पे लिख दिए और हम क्या किए, इसको सेलेक्ट किए। अभी हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अगर देंगे तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, इसके बैकग्राउंड को येलो कर दिया और इसके अगर लेटर को हमने क्या किया, ब्लैक कर दिया। लेटर को ब्लैक करना है तो हम क्या करेंगे, लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे एक बार और इसके फॉन्ट को यहाँ से ब्लैक करेंगे, ठीक है। फॉन्ट हो गया ब्लैक, ठीक। अब अगर यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है तो हमें वही काम बार बार यहाँ आके करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है या यहाँ पे भी करना है तो हमें बार बार यहाँ आके ये काम करना पड़ेगा। लेकिन इसे इजी बनाने के लिए आप इस पर सेलेक्ट करिए और सीधा यहाँ पे आ जाइएगा सेल स्टाइल्स में। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी सेल स्टाइल को, मान लीजिए स्टाइल 1 या स्टाइल 2, किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लिए, ठीक है।
अब आपको जितने को चेंज करना है पूरा एक साथ सेलेक्ट करिए। अब देखिए मैं पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ टोटल तक, और अब मुझे यहाँ जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीधा आना है सेल स्टाइल पे और यहाँ क्लिक करना है और सीधा स्टाइल 1 को क्लिक कर देना। अब आप देख पा रहे होंगे कि सब के सब एक साथ चेंज हो गए। तो ये था फॉर्मेट एज टेबल, नॉर्मल टेबल से फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करना और कैसे डाटा को डायनेमिक बनाता है वो सीखे और सेल स्टाइल सीखे। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सेल वगैरह जैसे आपको इंसर्ट करना है ये तो मैं पहले आपको होम टैब में बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे एक सेल आपको इंसर्ट करना है तो सेल इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इसके जस्ट नीचे एक इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे डिलीट करना है तो किसी भी इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट पे आके डिलीट शीट कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। पूरा सेल आपका डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये यूट्यूब वीडियो आप बहुत बेहतर समझे होंगे और समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।